अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, मैं हूं गुलजार अहमद। मैं रुखसार सर। मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह की ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस, आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यूं ही अपना प्यार दिखाते रहें। चलो देखते हैं भाई प्रशांत सर की वीडियो। पहले देखते हैं वीडियो, उसके बाद देते हैं अपना रिएक्शन। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली हमारे देश के रक्षा मंत्री ने कश्मीर श्रीनगर में खड़े होकर ये कहा कि भारत का अल्टीमेट गोल है कि वापस हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को अपने देश में मर्ज करेंगे। यहाँ पर आप देख पाओगे इन्होंने ये कहा है कि जो काम 5 अगस्त को स्टार्ट हुआ था, जो मिशन 5 अगस्त को स्टार्ट हुआ था, ये ऑफ कोर्स बात कर रहे हैं आर्टिकल 370 के रिमूवल के बारे में। तो ये जो मिशन है ये खत्म तब होगा जब गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ये दोनों रीयूनाइट करेंगे विद द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। और ये सब स्टेटमेंट्स इन्होंने दी कहां पर है? ये इन्होंने दी है श्रीनगर एयरपोर्ट में शौर्य दिवस के दौरान। शौर्य दिवस आपको पता होगा हम सेलिब्रेट करते हैं 27 अक्टूबर को। शौर्य दिवस आप कह लीजिए भारत की पहली सिविल मिलिट्री विक्ट्री थी। इंडिया पाकिस्तान का जैसे पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान की तरफ से जिन्ना ने एक बहुत बड़ी ट्राइबल आर्मी भेजी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को कैप्चर करने के लिए, और फिर ये लोग श्रीनगर को कैप्चर करने वाले थे। मगर तभी श्रीनगर से इंडियन मिलिट्री ने एक बहुत बड़ा पुशबैक दिया और पाकिस्तान पूरा कश्मीर कब्जा नहीं पाया। ये अपने आप में मैं कहूंगा एक बहुत बड़ी जीत थी इंडियन मिलिट्री के लिए। और जब भी हम शौर्य दिवस सेलिब्रेट करते हैं हमारे देश में, तब हम याद करते हैं बडगाम एयरपोर्ट को। बडगाम एयरपोर्ट को श्रीनगर एयरपोर्ट भी कहा जाता है। और जब राजनाथ सिंह जी गए ना यहाँ पर श्रीनगर एयरपोर्ट में, तो एक री एनैक्टमेंट भी करी गई। कुछ एक्टर्स बुलाए गए, तो यहाँ पर लोग थे, उनको दिखाया गया कि किस तरीके से बडगाम एयरपोर्ट के आसपास पाकिस्तान के भेजे हुए जो ट्राइबल ये मिलिटेंट लोग थे ये पहुंच गए थे। इन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी श्रीनगर को कैप्चर करने की। और इंडिया के लिए अच्छी बात यहाँ पर यह हो गई कि महाराजा हरि सिंह जो उस वक्त कश्मीर के रूलर थे, इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को परमिशन दे दी कि आप श्रीनगर एयरपोर्ट में एयरलिफ्ट करके अपने सोल्जर्स यहाँ पर ले आइए। और उसके बाद बडगाम एयरपोर्ट से धीरे धीरे इंडिया ने रिटेलिएशन करनी स्टार्ट करी और पूरा कश्मीर पाकिस्तान से बचा लिया। और एक बार जो ये हिस्टोरिकल एयरपोर्ट है ये मैं आपको दिखाना भी चाहता हूं मैप में। नाउ यहाँ पर आप देख पाओगे ये राजनाथ सिंह जी है। यहाँ पर लिखा है डिफेंस मिनिस्टर सेलिब्रेट्स शौर्य दिवस एट ओल्ड एयरफील्ड श्रीनगर। और यहाँ पे आप देख पाओगे नीचे लिखा हुआ है बडगाम एयरफील्ड में है ये। और ये आपके सामने है ये हिस्टोरिकल एयरपोर्ट। अब इसको कहा जाता है शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मगर जो उसकी पुरानी एयरफील्ड है उसको आज भी कहते हैं बडगाम एयरफील्ड। वैसे ये जो पूरा एयरपोर्ट है ये सिविलियंस के लिए एक टाइम पर ओपन था नहीं। जब 1947 का टाइम था ना, उस वक्त तो यहाँ पर एक मिलिट्री जहाज लैंडिंग कर पाएगा नहीं कर पाएगा, एयरलिफ्ट यहाँ से हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इसकी भी कोई जानकारी हमारे पास थी नहीं। मगर इंडियन मिलिट्री ने फिर भी प्लान्स को आगे पुश फॉरवर्ड किया और यही वो क्रिटिकल पॉइंट था जहां से पाकिस्तान का जो अटैक था पूरे कश्मीर पर ये रोक दिया गया। उसके अलावा भी आप अगर देखो तो 1965 की जो वॉर थी विद पाकिस्तान, वहां पर भी इस एयरपोर्ट ने एक क्रिटिकल रोल प्ले किया था। उस टाइम इस पूरे एयरपोर्ट को इंडियन एयरफोर्स ने टेक ओवर कर लिया था। और फिर 1965 की जीत में भी इस एयरपोर्ट का एक बहुत ज्यादा क्रिटिकल रोल था। तो ऑब्वियस ही बात है राजनाथ सिंह जी जाएंगे तो यहीं पर ही जाएंगे। और यहीं से इन्होंने ये कहा है कि अभी हम नॉर्थ की तरफ चल रहे हैं। इन्होंने जो यहाँ पर बातें बोली है ना, जो सेंटेंसेस यूज किए हैं, ये सिंपली आप ये नहीं कह सकते कि बस एक आप कह लीजिए भाषण के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए है। इन्होंने क्लियरली इंडिया की विजन रखी है दुनिया के सामने कि हम नॉर्थ की तरफ चल रहे हैं। और अभी ये जो इलाका है ना, जो अभी पाकिस्तान ने इलीगल तरीके से कब्जा रखा है, ये हम वापस मर्ज करेंगे भारत में। अच्छा, वैसे आपको एक यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल फैक्ट भी बताता हूँ। एक इंटरेस्टिंग बात है, जान के हैरान होंगे। जब जिन्ना ने ऑर्डर दे दिए अपने जो भी ट्राइबल इनकी मिलिट्री थी कि जाकर कश्मीर कब्जा लो इन लोगों को, ये लोग ऑब्वियसली कोई ट्रेन मिलिट्री का पार्ट थे नहीं। ये लोग जब रास्ते में जा रहे थे तो काफ़ी बार आम कश्मीरियों को इन लोगों ने मारा, बहुत लूटमार करी और इवेंचुअली इंडियन आर्मी ने ये पाकिस्तान के जो ट्राइबल ये मिलिटेंट थे इनको रोक दिया। मगर आप सोच कर देखिए कि जिन्ना ने, पाकिस्तान ने इन लोगों को इंडिया पे अटैक करने के लिए भेज दिया एक ऐसे टाइम पर जब इंडिया लगातार पाकिस्तान को ना कुछ पेमेंट कर रहा था ताकि पाकिस्तान एज ए कंट्री एस्टैब्लिश हो पाए। और ये वो टाइम भी था जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ पाकिस्तान भी हुआ करता था। मतलब उस वक्त पाकिस्तान का कोई सेंट्रल बैंक था नहीं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1948 तक, जी हाँ, जून 1948 तक पाकिस्तान का भी सेंट्रल बैंक रहा। तो मुझे कई बार ये थिंकिंग समझ नहीं आती। मैं काफ़ी बातें हिस्टोरिकली, जियोपॉलिटिकली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, मगर कुछ चीज़ें हैं, कुछ थिंकिंग है, मैं समझ नहीं पाता। ये आप कह लीजिए सनक ही है कि आप अभी भी
एक पार्टीशन के प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे हैं, तभी पाकिस्तान ने बीच में ये अटैक कर दिया। इट वाज वेरी शॉकिंग। और मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि राजनाथ सिंह जी ने जो यहाँ पर भेजा है एक डायरेक्ट मैसेज कि वी आर वॉकिंग नॉर्थ, हम नॉर्थ की तरफ चल रहे हैं और हम गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके को हम बिल्कुल रीच कर लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में इन्होंने ये भी मेंशन किया कि हम 1994 का जो रेजोल्यूशन है उसके हिसाब से काम करेंगे। 1994 में क्या हुआ था कि लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो मिलिटेंट एक्टिविटी थी कश्मीर में, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उसके अलावा इंटरनेशनल स्टेज पर भी पाकिस्तान ने बार बार कश्मीर का इशू रेज करने की कोशिश करी। उस वक्त इंडिया ने ये डिसाइड किया कि पार्लियामेंट में वोटिंग के जरिए, एक जॉइंट रेजोल्यूशन के जरिए भारत पूरी दुनिया को ये मैसेज सेंड करेगा कि जो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये इंडिया का पार्ट है और एक दिन हम इसको वापस लेंगे। और ये जो फरवरी 22 1994 का रेजोल्यूशन है, ये इसका एक बहुत ही बड़ा इंपैक्ट हुआ था। उस वक्त यूएस, पाकिस्तान, चाइना सब ने रिएक्ट किया था कि इंडिया ने इतना ज़रा एक स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन पास कर लिया है अपने पार्लियामेंट में। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि रेजोल्यूशन पास हुआ जी 1994 में, ये जो अब बातें कर रहे हैं नॉर्थ में जाने की, अब हम कर रहे हैं 2022 में, इसका क्या रीज़न है? देखिए, आप लाइफ में जब भी कोई बड़ा कदम लेते हैं, आप समय को देख के लेते हैं। आपको समय की इज्जत करनी होगी। टाइमिंग इज एवरीथिंग। क्रिकेट में भी आप अगर देखोगे तो बल्ला तो हर कोई घुमा लेता है, टाइमिंग मेन चीज होती है कि आप क्या बॉल को टाइम कर पाते हो। जो टाइम कर पाता है बॉल को, वही रन स्कोर करता है। और आज के समय आप अगर देखो तो पाकिस्तान फाइनेंशियली बहुत वीक हो चुका है। उसके अलावा अब हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो बातचीत हो रही थी सिविल वॉर को लेकर, ये फाइनली रियल भी हो सकती है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इवेंचुअली क्या होगा कि प्रो पाकिस्तान के लोग और उसके अलावा प्रो आर्मी, प्रो आईएसआई लोग पाकिस्तान में भिड़ जाएंगे एक टाइम पर। अभी रिसेंटली देखा गया कि पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जो आज भी बहुत ही बड़ी फॉलोइंग एंजॉय करते हैं पाकिस्तान में, इन्होंने खुलकर पाकिस्तान के आईएसआई के डीजी को धमकी दी। मैं चाहता हूं ये जो वीडियो है ये आप देखिए। डीजी आईएसआई, कान खोल के सुनो मेरे। मैं जो चीजें जानता हूं, मैं अपने मुल्क की खातिर, अपने इदारों की खातिर मैं चुप हूं, मैं बोलता नहीं हूं। मैंने कभी भी किसी फंक्शनिंग कंट्री में ये नहीं देखा कि कोई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अपने देश की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके डीजी को इस तरीके से धमका रहा हो और ये कह रहा हो कि तुम्हारे बारे में मुझे बहुत सारी बातें पता हैं, मैं खुल के बोल नहीं रहा। तो देखिए, इंटरनली पाकिस्तान बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है, इवेंचुअली होता रहेगा कमज़ोर। डिविजन्स अंदर इनके बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बहुत से लोग हैं जो डेवलपमेंट को लेकर, ग्रोथ को लेकर सेटिस्फाइड नहीं है। आज नहीं तो कल ये भारत के साथ मर्ज करना चाहेंगे एक बेहतर भविष्य के लिए। और ये बात भी मेंशन करी है राजनाथ सिंह जी ने। और अगर यहाँ पे आप ये पूछ रहे हैं कि मेजर बेनिफिट क्या होगा भारत को अगर हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को पार्ट बनाते हैं भारत का, देखिए मेरे हिसाब से सबसे बड़ा बेनिफिट हमको ये होने वाला है कि फाइनली हम लोग डायरेक्ट गैस पाइपलाइन इंडिया से कनेक्ट कर पाएंगे। आपने काफी बार तापी के बारे में सुना होगा, तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान पाइपलाइन। ये पाइपलाइन तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान में बननी थी, फिर इंडिया में पहुंचनी थी। अभी तक ये पाइपलाइन बन नहीं पाई। और मैं आपको बता दूं कि भविष्य में अगर हमको कोल का एक ऑल्टरनेटिव चाहिए, अगर हमको कोल के अलावा कोई और एनर्जी सोर्स चाहिए, तो हमको फोकस करना होगा नेचुरल गैस की तरफ। तो सिंस तापी पाइपलाइन बन नहीं रही, इवेंचुअली हमको क्या करना होगा कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के थ्रू यहाँ से सीधा ना हमको वखान कॉरिडोर यहाँ पे ये क्रॉस करके तजिकिस्तान से डायरेक्टली एक पाइपलाइन बिल्ड करनी होगी जो पूरे देश को एनर्जी देगी। ये इकोनॉमिकली भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अब सिर्फ हमारी इंटेग्रिटी, स्वाभिमान का, हिस्ट्री का नहीं रहा। इकोनॉमिकली भी मैं आपको बता दूं कि इन द फ्यूचर इंडिया को पीओके चाहिए होगा, क्योंकि क्लियरली पाकिस्तान के थ्रू कोई भी पाइपलाइन हमारे पास नहीं आने वाली और बिना गैस पाइपलाइन के भविष्य में इंडिया ज़्यादा कुछ तरक्की कर नहीं पाएगा क्लाइमेट चेंज के इशू को लेकर और इवन इंडिया की डेवलपमेंट के इशू को लेकर। और इसलिए आप देख रहे हैं कि हमारे रक्षा मंत्री इस टाइप की जो डायरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं ये दे रहे हैं पाकिस्तान के बारे में, और ये स्टेटमेंट्स बढ़ती जाएंगी। आप देखोगे जैसे जैसे साल बीतेंगे, मेक इन इंडिया डिफेंस और स्ट्रांग होगा। इवेंचुअली वी विल वॉक टू नॉर्थ। याद रखिएगा, हमको इवेंचुअली हमारे कंट्री का मेन गोल है, हमें नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ना है। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। वीडियो ही खत्म। बड़ी परेशान कुन और हैरान कुन बात है। एक तरफ यही होता है नुकसान, लड़ो कुत्तों की तरह लड़ो आपस में, भौंको एक दूसरे के खिलाफ। मैं रुखसार भाई मैं बात करना चाहूँगा। मैं एज ए पाकिस्तानी मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा था जब ये वीडियो चल रही तो मुझे कानों में पड़ रही थी आवाज़ कि जो क्या नाम है, राजनाथ सिंह ने ये बयान दिया है
कि हम आज़ाद कश्मीर और गिलगित गिलगित बल्तिस्तान का का हिस्सा इलाका हम लेंगे। लेंगे, वो कैसे बोल रहे हैं। उसकी तरफ भी देखो ना कि हम इतनी डेवलपमेंट करेंगे जम्मू कश्मीर में कि पाकिस्तान के हालात तो पहले ही खराब चुके हैं, वो जंग के जरिए नहीं लेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, आज बता रहा हूँ जान के जरिए रुखसार भाई, मैं आज बता रहा हूँ, वो जंग के जरिए कभी भी नहीं लेंगे, ना ले सकते हैं। वो अपने हक, वो जो आजाद कश्मीर की आवाम है, डेवलपमेंट इतनी करेंगे, डेवलपमेंट इतनी करेंगे, काम अच्छे करेंगे कि वो कहेंगे कि हम भारत की तरफ जाएंगे। तो और ये कश्मीरियों को, गिलगित बल्तिस्तानी लोगों को पाकिस्तान से मिल क्या रहा है सिवाय धोखे के और सिवाय सिर्फ लॉलीपॉप दिया जाता है कि जी ये लॉलीपॉप पे आप चूसे आपको ये मिल जाएगा, हम ये कर रहे हैं आपके लिए, क्या कर रहे हैं, क्या खा कर रहे हैं। आपस में इनके लड़ाई झगड़े खत्म नहीं हो रहे और दूसरों को ये क्या करेंगे। कभी DGISI पाकिस्तान की हिस्ट्री में DGISI ने किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और ऐसे जलील हो रहे हैं कि वो DGISI प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं पाकिस्तान के पॉलिटिशियन के सामने आकर के हम पॉलिटिशियन में आकर ये काम करने जा रहे हैं। मेरी तो बात सुने, एक एज ए पाकिस्तानी, जो आम पाकिस्तानी ये जब बयान सुनेगा ना, वो कहेगा कि मैं तो फाड़ दूंगा, मैं चीर दूंगा इंडिया को। उसको मेन, उसने ये नहीं बोला कि हम जंग के जरिए लेंगे, उन्होंने बोला है कि हम इतनी डेवलपमेंट करेंगे जम्मू कश्मीर में कि जो आजाद कश्मीर की आवाम है वो मजबूर हो जाएगी पाकिस्तान से अलहदा होने से। तो ये मैं होते हुए देख रहा हूँ भाई। यार ऐसा पहला नंबर तो ये, जिस तरह भी वो डेवलपमेंट कर ले रुखसार भाई, आप दोनों को मानना होगा, मैं मान सकता हूँ आपकी, आप एक सोच रखते हैं भाई, आपकी सोच मुताबिक हो सकता है इस तरह। मैंने पहले भी बोला है कि एज एक पाकिस्तानी मुझे तो एक जज्बात उठ रहे थे कि मैं इसको बुरा बोलूं। ठीक है, आपकी बात भी सच हो सकती है, लेकिन मैं नहीं देख सकता, मैं नहीं मान सकता कि इस तरह कुछ होगा। हाँ, कुछ नहीं होगा। लेकिन बांग्लादेश के बारे में भी कहते थे कुछ, ये बांग्लादेश की एक अलग बात थी, वो हमारे अंदर इस तरह का बंदा था। BLA के बारे में भी नहीं बोल सकते थे कि BLA क्या कर रही है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान के जो नौजवानों को पकड़ कर, पाकिस्तान के शहर को पकड़ कर सारे ऐसे सोचना नहीं पड़ेगा। हम तेरे पास क्या प्रूफ है, किस तरह तू किसी की वीडियो को उठा किस तरह बातें कर रहा, तेरे पास को ऑथेंटिक बात है, तेरे पास ऑथेंटिक बात है तो वो रखना सामने। तेरे पास को जो तू बात करता तेरे पास को है ऑथेंटिक। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ी देर तक बात कर रहा हूँ। मंजूर पश्तीन कौन है? ओ यार, तू मुझे इतना बता दे, तू जिस तरह बातें वीडियो पे आती हैं, तू वो ही बता। मैं वीडियो आप तुम्हें दिखाऊं वीडियो, तब तुम मानेगा। या तुम्हें हाँ, तू दिखा ना। BLA के पास जाना, वो तुम्हारी छितरौल करे ताकि तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाए। जो बंदे उधर रहते हैं, जो उधर से यहाँ हमारे यहाँ आ रहे हैं, वो क्या कहते हैं, आप एज ए तेरी सोच अलग है, जो बात जिंदगी बसर कर रहे हैं वो कुछ और बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, होश के नाखून लेने चाहिए। हम जो आपस में लड़ रहे हैं, जो इमरान खान साहब लेकर जा रहे हैं, इमरान खान लड़ाई के लिए नहीं जा रहा भाई। मेरी तो बात, उसने पहले लफ्ज बोले हैं भाई, अगर कुछ मुल्क के अंदर हालात बुरे नहीं होने दूंगा, मेरी ये पहली कोशिश है। दूसरे नंबर पे आर्मी के खिलाफ आज असर के बाद उसने बयान किया है। अच्छा। मैं आर्मी के खिलाफ ना था, ना हूं, ना होना चाहता हूं, ना आवाम को खड़ा करूंगा। लेकिन जो कुछ भी अगर आर्मी के खिलाफ कोई बंदा बोल रहा है ना, तू बोल रहा है या मैं, कोई भी बोल रहा है भाई, वो आर्मी की आवाज या आवाज जो आर्मी की सियासत है ना, वो सियासत बन चुकी है। उनकी जबान, उनका लहजा, उनका अंदर सियासत में आना, उनको पहले भी करी आर्मी की सियासत पहले किसी को पता ही नहीं था भाई। मैं बोलूंगा किसी को पता ही नहीं था भाई इस तरह अंदर। आज जो इमरान खान साहब जाते हैं 5 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर, उसके बाद हालात खराब हो जाते हैं, मार्शल लग जाता है। मेरी तो बात मार्शल लगेगा ना, आर्मी सामने आएगी भाई, वो नहीं हुकूमत तू नहीं मानेगा। DGISI प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है डायरेक्ट, और सुन ले, अब मेरी सुन ले, मैंने भी उसकी बात सुन ले। उन्होंने खुल के बताया है कि हालात खराब हो गए, कंट्रोल कर लेंगे। आप बोले, वो कह रहे सबूत के साथ। DGISI क्या आपका लहजा नहीं आप सुन रहे थे? मैं सुन रहा था उसका लहजा, लेकिन वो अवाम के सामने नहीं तुम तो ये भी नहीं मानते थे DGISI बयान ही नहीं देगा। तुम तो ये कहते थे पीछे से आर्मी और इमरान खान एक है, तुम तो ये भी कहते थे आर्मी और इमरान खान एक पर है। यार बात तो सुन ले, आर्मी और पाकिस्तान, और तुम पता नहीं यार लौड़िया क्या पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कौन सी तुम। ऐसा मसला नहीं बनेगा, पहले इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे। हो गया याद रख ले नहीं हो गया। जो मेरी तो बात, यार तू गुस्सा क्यों कर रहा है मेरी बात के ऊपर? मैं याद कर लो, आपस में घाटों की तरह लड़े और तेरी बात अमल से सुनी है और मैं एग्री भी कर रहा हूँ, हो सकता है आपकी बात सच भी हो भाई। जो हमें फ्यूचर नजर आ रहा है ना यकूब भाई, उसको हमें नजर में रखना चाहिए। ये नहीं कि कबूतर की तरह आंख बंद कर रहा हूँ, नहीं रखना चाहिए। अच्छा, सिर्फ एक बात, मुझे एक बात का जवाब दे। जब इमरान खान के बारे में ये किया जा रहा था, पेश की जा रही थी ये जो एतमाद, नो कॉन्फिडेंस जो
किया गया था उस वक्त मैंने आपको कहा था इमरान खान उतर जाना, तुमने मुझे क्या कहा था? झूठ मत बोलना। ओ यार मुझे तो झूठ यकीन मत था, बोलना। मुझे ये नहीं यकीन अच्छा। था। और मेरी बात मेरे तो सवाल का मेरी जवाब- बात मैं जवाब भी दे रहा हूँ। अच्छा, हाँ। मुझे उस वक्त इतना यकीन था अपनी आर्मी के ऊपर, मैं अच्छा, सुनता भी था। अच्छा। मुझे वीडियो में अच्छा। पता चला था कि इस तरह कभी नहीं हो सकता, आर्मी अच्छा। के खिलाफ नहीं, क्योंकि अच्छा, उस आर्मी चीफ की मुद्दत बढ़ाने वाला भी अच्छा। तो इमरान खान ही थे ना। हाँ, मेरा इसलिए बिल्कुल। जमीर नहीं मान रहा बिल्कुल। था। मैंने मेजर बिल्कुल। साहब की वीडियो भी देखी थी, लेकिन मेरा जमीर नहीं मान रहा तेरी था। बात खत्म हो गई। फिर मुझे पता चला, मैंने आंखों से देखा, हाल देखा, फिर मैं तेरी माना बात वाकई में खत्म हो आर्मी गई। में एक पावर मिनट, है, एक मिनट, तेरी बात खत्म वो हो गई। सियासत में मुलव्वस है। बात तेरी खत्म हो गई। हाँ बस मैंने हो बच्चे गई। जवाब दे दे दिया। दिया जवाब। तुमने कहा ये हो ही नहीं सकता इमरान खान उतर जाए। तो यार मैं और तुझे सुन जवाब तो दे लिया, दिया है। मैं जो बोल रहा हूँ मैंने सुना है तुम्हें खामोश होकर। तू पागल है यार। अच्छा, तू सुनो। समझ तो मैं सुने ना, मैं सुना ना मैंने तुम्हें। सुकून के भाई साथ तुझे आराम जवाब से दे बात रहा हूँ। करें। यार, पता मैं नहीं क्या कर सुकून रहा के है साथ तुझे भाई, जवाब दे रहा हूँ। भाई, तू ये क्या वो- सर किस लहजे से बात कर रहा है? ये तू वो- मेरे साथ झगड़ना चाहता है? नहीं झगड़ना कोई भी नहीं चाहता, हमें हकीकत पर तो ये इतना गुस्सा ऐसा कर रहा है, जिस झूठा तरह मैं इंसान है, दुश्मन मुझे हूँ। समझ नहीं आता। मैंने सुखे सुखा इमरान खान उतर जाए, वो नहीं हो ही नहीं सकता। वो भाई, नहीं हम हो- ये कहते बात हैं- तो सुन ले भाई गुलजार। फिर उतरा, मैंने पूछा हाँ भाई गुलजार कहाँ गई तेरी अफवाज का बैकग्राउंड जो इमरान खान के पीछे, वो गद्दार होगी। अब मैं कह रहा हूँ कि ये तेरी जो फौज है ये छितर मारेगी तेरे इमरान खान को और उतार के मर से ला लगेगा। मैंने भाई- पाकिस्तान की टीम के बारे में पेश की थी कि पाकिस्तान की टीम फ्लॉप होगी। आप तो यार क्या था? क्रिकेट का छोड़, क्रिकेट तो पहले हमें पता है ना, वो उसके भाई बाद ही ना कर, उसके बाद ही ना मैं कर। ये बात करता हूँ कि जो मार्शल जो बात इमरान सिर्फ खान साहब- इतनी मेरी सी तो- है। यार सैन हुए मेरा मेरी भाई पेशेंट आप गुइया नहीं भाई, कर सकता, मेरी तो बात बिल्कुल सुनिए। बात मेरी हो पेशेंट गई। गुइया ये देख ले। साहब भाई मेरी बात अपनी सुनिए। पेशेंट गुइया मेरा देख ले। भाई मेरी तो मेरे बात- पास हो ओ चुका भाई है, बात- मार्शिला नहीं लग बिल सकता। कौन सा पास हुआ? कौन सा पास है? मैं तुझे दिखा, सेनेट के अंदर बिल पास हुआ है, वो भी इमरान खान से पहले हुआ है। चलो जी इसने कहा मुझे डीजी नहीं पता। भाई गुलजार ने कहा DGISI का नहीं पढ़ा तो बयान यार इसने- DGI क्यों वो तो बोल रहा है जो अच्छे शरीफ के इल्जाम लग रहे हैं आर्मी के ऊपर, वो उसके लिए अब वो सुनेगा, समझ रहे हैं। अब सुनेगा उसके अल्फाज वो सुनिए। इसलिए बोल रहे हैं, हमारे सुनिए। ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। जो मेरी तो बात सुनो, वो छोड़ दो, मैं हमारी बताता गिरफ्तारी इसको, छोड़ दो। उसने DGISI ने कहा है, अगर हालात कंट्रोल से बाहर हुए, इन्हीं अल्फाज के साथ कंट्रोल से बाहर हुए या बाहर करने की कोशिश की गई तो पाकिस्तान का होल्ड जो है वो पाकिस्तान की आर्मी संभाल तो लेगी। वो बयान है। चलो मैं देख लूंगा, भाई, मैं देख देख लूंगा, लूंगा, मैं छितर मारने मैं की तरह मानूंगा। मेरी अगर बात- ना हुआ तो मैं तेरे मुंह के ऊपर छितर मेरी तो मारूंगा। बात सुने, ऐसे मैं 7 लीटर तेरे मुंह के ऊपर मारूंगा, ओ भाई, रक्त मेरी तो मारूंगा। बात सुनो। तेरे मैं दूसरी पर मुंह लगा दूंगा अगर ना हुआ था तो। भाई, लगा मेरे साथ, जो- तू बकवास जो- करता जा रहा है। जो मेरी सुनो ना बात। मैं जो तमीज हालात- के साथ बात कर रहा हूँ, मैं तुझे समझा रहा तो हूँ। भाई, आगे मेरी बढ़, तो कुछ बात भी सुने। हो सकता है। तू चित्तर की बात कर रहा है, क्या तेरी फिर तमीज है? मानते ही नहीं है। हर बात तू फिर तमीज मानते करके ही साथ नहीं है। करना। फिर तेरी मानते तलीम कहाँ गई अब? ओ भाई, ओ मानते क्या नहीं है तेरी है। तलीम? आपस में ये लड़ने तेरी के तलीम बजाय है। आपस ये तेरी में- तलीम ने तुझे सिखाया है। ये इंडियन सावत ओ भाई, ये लाजर भाई मेरी तो बात सुने। बात करने तो ऐसे ऐसे बातें करने से आपस में हम जैसे मैं लड़ रहे तुझे हैं पता आपस में। सियासतदान की सोच क्या ना, मुझे पता, हम अंदाजा लगा के बात ओ कर भाई, सकते हैं। हमारे जो तीनों के दरमियान तलखी भी है ना, वही हुकूमत के दरमियान है। यही हमारी खामी है, यही नाकामी है। क्या यार, हमें थोड़ा सा ओ भाई- गुजार बंदा तहम्मुल के साथ ओ बात तो क्या कर सकता है बात, ना। तुम भी जिद लगा के बैठे हो, हमें नजर नहीं आ रहा कि मैं आज बात में का सच जवाब क्या दे रहा हूँ और दरमियान मैं सकून से जवाब दे रहा हूँ। वो छितर पे हो आ ही गए नहीं यार। सकता, हो ही ये नहीं कैसे हो? सकता। नहीं हो सकता। चलेगी। मैं अभी भी तुझे कह रहा हूँ नहीं हो सकता, करके दिखा दू आर्मी को। चले ठीक है, मार्शल लग जा, मैं तुझे पार्टी जहाँ पे गया मैं खिलाऊंगा तुझे। ठीक है। भाई मेरी तो मार्शल बात- लगेगा, जो आर्मी के हालात नाम पे सामने नहीं और भाई आएगी। मेरी तो बात सुने, हकीकत भी कुछ देखनी होती, कुछ हकीकत भी होती है। जो हालात लाहौर में आज निकली थी आवाम, तो ये क्या हुआ सात आवाम दिन- के साथ? कुछ अभी तक ओ तो हुआ भाई ही नहीं। 7 दिन के अंदर यही आवाम सारे शहरों से इस्लामाबाद जाएगी। जाएगी, आगे जो पूछने इंशाल्लाह वाला जाएगी। बैठा है ना राणा सनाउल्लाह, अच्छा। उसने क्या बोला है? क्या बोल रहा है? उसने बोला है कि मैं सख्ती से इसे निपटूंगा। उसका हक बनता है, वो वजीर दाखिला, उसका हक बनता है ये सवाल करना। तो इमरान खान साहब भी कॉल के बगैर नहीं आएंगे। और इससे इसी क्या असर होता तरह है? इसी तरह आप वो भी हुकूमत से नहीं, मेरी तो बात सुनो, वो भी हुकूमत से नहीं निकलने लगे, तो इसके बीच में फिर तो फौज ही आती मेरा है ना। भाई कोई भी नहीं फौज आएगी, अनाउंस हो जाएगा, इलेक्शन के ऐलान हो जाएगा। याद चलो रखिएगा। ठीक है जी, यकूब भाई की पेश मैं तुझे कह रहा कि हूँ मार्शल अभी आर्ट से नहीं रास्ते शुरू लगेगा। हैं। अभी से आज हमें- असद उमर की कॉन्फ्रेंस देख लो, उसने बोला था हम डील नहीं करेंगे। अच्छा। इसका मतलब है कि डील होने जा रही थी, वो भाई- नहीं करना चाह रहे। भाई वो मार्शल अब मैं आज मार्शल लिख आर्ट- लें, आज लिख लें, गिलगित बल्तिस्तान और जो पाकिस्तान के पास हिस्सा कश्मीर का वो इंडियन आप से ले जाएंगे। चलो मुझे गाँव बच्चों दिखाना जिस दिन जाए।
चले दिखा देना जिस भाई दिन वो मजबूर कयामत हो का दिन जाएगी। भी आ जाएगा ना, भाई ये हिंदुस्तान वाले नहीं ले जा भाई वो सकते। अपने याद रख लेना, मुझे जो नजर जितनी मर्जी पुलिस से भाई चला मेरी ले, तो जो बात- मर्जी कर ले, यकूब भाई- पाकिस्तान का 1 इंच भी नहीं जा भाई ये सकता, मेरी तो किसी बात कंट्री सुने। कोई भी नहीं जो जा सकती। मुझे हकीकत नजर आ रही है ना, जो फ्यूचर मुझे पाकिस्तान का नजर आ रहा है ना, जिस तरह से पाकिस्तान की डगर पर चल रहे हैं हम, हमारे सियासतदान, वो आजाद कश्मीर के लोग कहेंगे कि हम इंडिया की तरफ जाएंगे। चलो ठीक, वक्त साबित करके देख लेंगे हम, जब हो जाएगा। जब और- इमरान खान को उतारा गया, हमने मान भी लिया और देख भी लिया। जब कश्मीर उधर चला जाएगा, गिलगित बल्तिस्तान चला जाएगा, हम मान भी लेंगे फिर। अब नहीं मानते। अभी तो बात नहीं, अब तो सियासी बातें हैं, सियासी बातें ये सियासी बयान फिर है। आप पता नहीं कितने कितने बड़े सियासी बयान हो जाते नहीं हैं। फिर आप वो हमारी आर्मी गद्दार हो गई थी। नहीं, वो तो हमारे मैं नहीं- सियासतदान गद्दार हो गए मैं आर्मी के बारे में भाई कुछ ऐसा भी नहीं बोलना चाहूंगा। हमें 93,000 हमारे जो फौजी वो सरेंडर कर ओ यार तू भाई ऐसे हमें बात आपस खड़ा में- है, मैं तुझे भाई, कहता हूँ, हम साबित ये कर देना, कहते फिर मैं मान हैं, जाऊंगा। हम ये कहते ओहो हैं 1999 तू की तो गाड़ी की बेवकूफ वार मुझे तो स्वाजिद लगा के बैठा और कुछ 1990 भी की नहीं। वार हम ना कर ओहो ये तो भाई पता हमें नहीं। हमें हमें अमेरिका ये ने दबा लिया रुखसार था भाई, ओहो रुखसार भाई हमें पता नहीं तेरा ना दिमाग जो है वो पागल है, मुझे तो ये लग रहा है। तू जिस तरह की भाई, आज हमें- बात हमें कर जो रहा है ना, हकीकत नजर तू आ रही मुझे है ना, पागल एक बना- आज तू पाकिस्तान- मरियम औरंगजेब की तरह बातें आई कर ओहो, रहा है। फिर तू उन्होंने कहा- तर्जमान है नून भाई की। राजनाथ फिर सिंह उन्होंने का कहा, बयान है ना, यार- ये खतरे की निशानी। हम ये बात यकूब तुझे तो क्यों यार नहीं समझ आ सरदार रही? मेरा भाई वो सियासी बयान है, सियासी बयान। हो सकता है वो सियासी बयान जो है ना वो करवाया गया हो, ये भी सियासी किसी के कहने पे किया गया ये हो। भी- ये वक्त वो नहीं है ना बयान का, जब पाकिस्तान में ऐसी आग लगी हुई है और राजनाथ साहब का बयान आया उनको पता है क्या पाकिस्तान चलो यार, चलो तेरी बात मैं एग्री करता हूँ, हम देख लेंगे। वक्त फिर साबित कहना करेगा। ओहो ये इमरान खान की वजह से हमारा गिलगित बल्तिस्तान भी चला गया, ओहो यार ये भी हो गया, ये देखना। फिर इन्होंने कहा यार ये वो तू ही होगा इधर मानेगा बैठ के, तेरी पता है- बात से मैं सुनूंगा। 1971 की वॉर हमारे 93,000 हमारे सोल्जर कैदी बने, सरेंडर किया, तो पता ओहो हमारे गद्दार हो गए थे ये भुट्टो साहब, ये जो थे हमारे सियासतदान, बस मलबा डाल दिया, जान छुड़वा दी। कारगिल की वार आ रहे, ओहो नवाज शरीफ ने एग्रीमेंट कर लिया था, कोई बैकग्राउंड रब्ते कर लिए थे अमेरिका के साथ और इंडिया तो के क्या वो साथ। नहीं होते बिल क्लिंटन के ओहो साथ नहीं यार हुए ये तो तो बता। तो अब फिर भी माना ऐसा- करो ना कि हमसे सब भाई कुछ ऐसा जाएगा, भी- हमसे बीच में कुछ से नहीं टूटेगा जाएगा, ना, और बीच में से जाएगा। टूटेगा ना। ये ज़हन में रखना मेरी बात है आज। चलो ये याद आज रखना। यही हालात रहे ना लेकिन पाकिस्तान। उस वक्त अवाम में शऊर नहीं था, अवाम बाहर नहीं निकल रही थी। अब अवाम में शऊर है और अवाम देख लो किस तरह निकल रही है। चलें जी अब देखते मेरा हैं, भाई बहुत मुश्किल है, इसका तरह के हालात देखते भी हो हैं सकते हैं। किसकी पेशिंग गोइयां ज्यादा हाँ, साबित देख होती लेना, हैं। मैं भी देखूंगा, आप भी मैंने देख इसको लेना। कहा था कि इमरान खान ने उतरना है, इसने कहा हो यार नहीं फिर सकता। तू बरा इमरान खान हर वक्त हर बात पे तू इमरान खान लगाया तुमने बैठा कहा है। था ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। उस वक्त ही कहा था मेरे पार्टी लगा रहे मेरे साथ। चलो उतरा। यार देखेंगे। बात मुझसे ये है कि अगर आप अपने घर में लड़ते झगड़ते रहेंगे ना तो और नहीं मानेंगे, अपने आप को नहीं सुधारेंगे, हालात और यार नहीं देखेंगे। श्रीलंका में किस तरह के हालात हुए, किसी ने कब्जा कर लिया उधर अच्छा, आके? बात किसने है। किया कब्जा? भाई वो उनका अपने इलाके कहाँ से कहाँ भाई पहुंच गया श्रीलंका श्रीलंका? का कोई मुखालिफ नहीं था, तुझे ये भी कि समझना हमारा चाहिए। कौन मुखालफ भाई है? आपका कौन मुखालफ है? भाई आपके ऊपर बच्चों बहुत तुम्हें बड़ा लगभग मुखालिफ कोई जाएगा। मुखालफ नहीं हमारा भाई, तुम्हें पता लग कोई जाएगा। मुखालफ पाकिस्तान चलो का भी देखते नहीं हैं। तुम्हें है। पता ही लगा, तुम्हें लग पता जाएगा। बस चलो बात देख ये लेंगे, है। पाकिस्तान का तो कोई मुखालफ नहीं है। बात इतनी सी है कि बस जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, चाहे वो सियासतदान है या चाहे वो आर्मी है, सारे के सारे अपनी अना के लिए लड़ रहे हैं। चाहे वो खान है तो चाहे वो DGISI है, चाहे वो DGISPR है, उन्हें हमारे कोई कौम का ख्याल नहीं है। सबको अपनी अपनी अना, अपनी अपनी इज्जत। और आज तो खान ये जो तो अच्छा होगा भाई, हम पहले भी पिस रहे हैं। कोई इंडियन आ जाएगा तो वो उसके अंदर ही हमने काम करना, मैं हमें तो कोई नहीं है भाई। ये ऐसे इनको लीडरों को चलता है तो चलने दे। हम पहले जो हमारी आम आवाम है वो क्या कर रही है, क्या हमें मिल रहा है? ठीक है जी, वो कोई आता है तो आएगा, हमें क्या फर्क। पता आप चाहते हैं कि हमारा ये एरिया उधर चला जाए, आज मैं तो इस पर खुश हूँ भाई, मतलब उधर खुशहाली की तरफ चला खुशहाली जाए। जाए भाई। चले फिर। हमें तो खुशहाली चाहिए ये ना, तो- जो अंग्रेज आए या कोई और आए। लेकिन इन मेरी- इन इन जो हमारे लुटेरे जो हैं, ठग जो हैं, नवाज शरीफ जैसे इसाक डार जैसा वजीर खजाना आ चुका है, और शर्म से नहीं हम डूब मरते। तो कमजोरी किसकी है? हमारे अवाम की कमजोरी ना, अवाम बोली नहीं। भाई लीडर की कमजोरी है, लीडरशिप ही नहीं है। वो चोर आ जाते हैं, उसके साथ फौज लड़ तो उसको वोट क्यों देते हो फिर? किसने क्यों वोट सपोर्ट दिया करते हो उसको? किसने वोट पता दिया? होने के बाद भाई सरकारी नवाज असलियत शरीफ भाई क्यों असलियत सपोर्ट तो करते हैं? इमरान खान साहब की, इमरान खान सबको वोट दिया है तो इमरान खान साहब मेरा कहाँ भाई है? उसकी अक्सरियत उस वक्त नहीं थी, उसको पता है आपको कितनी सीटें मिली थी। चलेंगे, ये वक्त साबित करेगा किसकी पेशन को साबित होती है। गिलगित बल्तिस्तान इंडिया का हिस्सा बनता है
ये मैं समझता हूँ। बिल्कुल, जब बनेगा हम देख लेंगे। और तू उस वक्त होगा ही नहीं दुनिया में जब क्यों नहीं होगा? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम होंगे, क्यों नहीं होंगे? चलो जी, तब तक तुम्हें ये होश नहीं होनी कि ये भी हमने बात करनी थी और तुम्हें मेरी ये बात याद भी नहीं रहनी। नहीं, तो नहीं, ठीक उम्मीद है, करते जब हैं आप साबित करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह अल्लाह हाफिज।